हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई गेस सब ठीक होंगे अपने अपने घरों में। ठीक है, तो बच्चों अपन एक टॉपिक है, एक चैप्टर है जो अपन लोगों ने स्टार्ट किया था अपने लास्ट सेशन में। ठीक है, इसका नाम है ट्रेड, फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। इसमें अपन ने देखा था ना कि किस तरीके से एक ट्रेड जो है वो पूरी की पूरी एक टेरिटरी में कन्वर्ट हो गया, है ना। ट्रेड क्या होता है? ट्रेड क्या बताया था? ट्रेड क्या होता है? किसी भी चीज की लेन देन करना, एक हाथ देना एक हाथ लेना। ठीक है, मैंने रिटेलर्स या कोई भी शॉप पे जाके मैंने उसको 10 रुपीज दिए, उस 10 रुपीज की मैंने किटकैट ले ली, ट्रेड हो गया और किटकैट में खा गया। चलो, तो अपन ने इसके बारे में डिस्कस किया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी। ठीक है, वो जो है उसने पूरा का पूरा ईस्ट से आई थी, अपना बेस बना लिया था। उधर वेस्ट की तरफ से डच भी आई थी, वास्को द गामा जो था वो भी आया था, पोर्तुगीज था, उसने सी रूट निकाला था, गोवा में बेस बनाया था। बहुत सारी चीजें अपन लोगों ने डिस्कस करी थी। ठीक है, लेकिन मैंने लास्ट वाले सेशन में एक क्वेश्चन आपके सामने छोड़ दिया था, है ना, कि अब क्या होगा? अब क्या होगा? इधर से इंग्लिश कंपनी, इधर से डच कंपनी, फ्रेंच कंपनी, पोर्तुगीज कंपनी, लोकल जो रूलर्स हैं वो अलग, लोकल जो ट्रेडर्स हैं वो अलग, जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं वो अलग। मतलब इतना ज्यादा कियोस्क। और आप सोचो कि अपने पास सिर्फ एक एप्पल है, खाने वाले 10 जने हैं, तो क्या होगा? सब टूट पड़ेंगे, सब लड़ेंगे, नहीं मैं खाऊंगा, मैं खाऊंगा, मैं खाऊंगा, मैं खाऊंगा, क्योंकि एक सिंगल एप्पल है ना। ऐसा पॉसिबिलिटी है। तो उसी तरीके से सिचुएशन थी ना, वो वैसी की वैसी वहां पर हो गई थी। लेकिन उस सिचुएशन को समझने से पहले, लड़ने से पहले, वहां पे जो फाइट है उसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊं, किस तरीके से बैटल्स हुई, उस बैटल्स में कौन जीता, कैसे जीता, कौन हारा, कैसे डिफीट हुआ, वो सब मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, आप बने रहिए। ठीक है, आप ट्यून रहिए। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में अपन लोगों ने पढ़ा था, ईस्ट इंडिया कंपनी जो 1600 में आई थी। ठीक है, उस टाइम पे जो उसकी क्वीन थी एलिजाबेथ, ठीक है, उसने किस तरीके से स्टार्ट किया, चार्टर उसने इशू किया था, याद है ना। तो ईस्ट इंडिया कंपनी भले 1600 में आ गई थी, लेकिन 1651 1651 ईयर में उसने अपना फर्स्ट फैक्ट्री जो है वो सेटअप कर लिया था। ठीक है, हुगली रिवर के पास। अगेन याद रखना बच्चों, कहां पर किया था उसने? हुगली रिवर। यस, हुगली रिवर, ये वही रिवर है जो अपने कहां पड़ती है? कलकत्ता में, है ना, जिसको अपन कोलकाता बोलते हैं आज के टाइम पे। तो वहां पर इसने अपना फर्स्ट सेटअप कर लिया था। वहां पर जितने भी वेयर हाउस थे, वेयर हाउस मतलब होता है बच्चों गोडाउन, जहाँ पे अपन एक्स्ट्रा स्टोरेज रखते हैं ना। मेरे पास आज फॉर एग्जांपल अगर मेरी आज एप्पल की शॉप है या मैं एप्पल बेचता हूँ, मेरे पास बहुत सारे एप्पल है, अभी आम का सीजन चल रहा है ना। मान लो मैं आम बेचता हूँ, मेरे पास बहुत सारे आम है, तो मैं क्या करूंगा? एक स्टोर रखूंगा ना, जहाँ पे सारे के सारे स्टोरेज होगा मेरा, जितने हर तरह का आम का स्टोरेज रखूंगा, वो क्या होगा? मेरा वेयर हाउस। ठीक है, तो वैसे ही कंपनी ने क्या किया, अपने अपने वेयर हाउस बनाना स्टार्ट कर दिए। उस वेयर हाउस को वो बोलते थे फैक्ट्री, कि ये हमारी फैक्ट्री है ना। जैसे आपका जो वेयर हाउस होगा, आप उसको क्या बोलोगे? फैक्ट्री। ठीक है, और जिन जिन के लिए वो प्रोडक्ट्स काम आते थे, फॉर एग्जाम्पल अगेन मेरा आम का बिजनेस है, तो मैं जिसको आम बेचूंगा वो कौन है? आप लोग, पॉपुलेशन, आम जनता, वही तो खाएगी। आज मैं आम बेच रहा हूँ, आपको बेच रहा हूँ, आप खाओगे रात में, क्या पता मैंगो शेक पी जाओ, पॉसिबिलिटी कुछ भी है बस। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ पर कंपनी ने क्या देखा कि जो मुझे ट्रेडिंग करनी है, किससे करनी है? ठीक है, यहाँ पे जो बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं, जो लेन देन करते हैं, जो बड़े बड़े मर्चेंट्स हैं, ठीक है, वो करते हैं, उन्हीं के साथ में काम करना है, उन्हीं के साथ में काम करना होगा ना। अल्टीमेट जो प्रोडक्ट मैं बना रहा हूँ, और वो प्रोडक्ट कौन परचेज करेगा, मेरे को ये तो देखना पड़ेगा। तो कंपनी ने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया कि जो मेरे वेयर हाउस होंगे, यानी कि जो मेरे स्टोरेज होगा, जो मेरा गोडाउन होगा, उसको तो मैं बोलूंगा मेरी फैक्ट्री। और जिनको मैं बेचूंगा, जिनसे मैं डीलिंग करूंगा, उनको मैं बोलूंगा फैक्टर्स। दोनों में डिफरेंस समझना बच्चे। फैक्टर्स कौन हो गए? जिनसे ईस्ट इंडिया कंपनी डीलिंग करेगी, चाहे वो मर्चेंट्स हो, चाहे वो ट्रेडर्स हो, है ना। ठीक है भाई साहब, कंपनी ने ये भी डिसाइड कर लिया कि फैक्ट्री कौन होगा, फैक्टर कौन होगा। अब धीरे धीरे करके क्या कर दिया, कंपनी अपना सेटअप जो है करने लग गई, अपनी टेरिटरी को बढ़ाने लग गई। अब ऑब्वियसली बात है, ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर आई है, क्वीन एलिजाबेथ का ऑर्डर आया है, तो बहुत सारे आर्मी भी आई होगी, उनका सब कुछ बनेगा, सेटअप होगा यहाँ पे। तो
by the year of 1696, by the year of 1696 उन्होंने अपना एक फोर्ट, किला तैयार कर लिया अपने इंडिया में, वहीं जहां पर उन्होंने फर्स्ट फैक्ट्री को सेटअप किया था। फैक्ट्री, अगेन फैक्ट्री क्या बताया मैंने, वेयर हाउस, ठीक है। कहां पर सेट किया था उन्होंने, हुगली रिवर के पास में। हुगली रिवर कहां पड़ती है, कैलकाटा में। तो यस, उन्होंने अपना जो फोर्ट है वो भी उस तरफ ही सेटअप कर लिया, यानी कि कोलकाता, कैलकाटा, ठीक है। चलो अब जैसे जैसे उन्होंने सेटअप कर लिया, चार्टर तो दे चुका था भाई साहब कि सारे के सारे राइट टू ट्रेड इन्हीं के पास है, ट्रेडिंग होगी इन्हीं से होगी। तो उन्होंने एक और चीज कर ली कि वहां पे जो लोकल मुगल ऑफिशियल्स थे, जो मुगल्स थे वहां पे, जिनका हुकूमत थी वहां पे, राज चल रहा था, उनको भी भैया जबरदस्ती बोल दिया कि आज के बाद जितनी भी ट्रेडिंग होगी वो हमारे थ्रू होगी, भले उनको कुछ भी करना पड़े। तो आसपास के जो विलेजेस थे ना उस टाइम पे, आसपास जो 3 विलेजेस थे, उनके जमींदारी राइट्स भी उनको मिल गए, ठीक है। और 2 साल के अंदर अंदर, 2 साल के अंदर अंदर वहां के जितने भी मुगल ऑफिशियल्स थे, उन्होंने उनको ब्राइबिंग खिला के, ब्राइबिंग मतलब क्या होता है, रिश्वत, रिश्वत देके उनको भी अपने अंडर में कर लिया। अब सोचो, ईस्ट इंडिया कंपनी किस तरीके से चलती, पहले उसने फैक्ट्री सेटअप, फिर उसने फैक्ट्री सेटअप करने के बाद ये देखा कि मेरा काम किससे होगा, ट्रेडर्स से होगा। मेरे फैक्टर्स कौन है, ट्रेडर्स, मर्चेंट्स, बड़े बड़े बिजनेसमैन उस टाइम पे। फिर उसने क्या किया, अपना खुद का फोर्ट बना लिया, किला बना लिया 1696 में। उसके बाद क्या किया, आसपास के जो 3 विलेजेस हैं उसको जमींदारी राइट्स ले लिए, जो मुगल ऑफिशियल्स थे उनको रिश्वत देके अपने अंडर में कर लिया, मतलब सब चीजें अपने अकॉर्डिंग कर रही हो। और उन 3 विलेजेस में जो एक विलेज था ना, उसका नाम था कैलिकटा। उस टाइम पे क्या बोलते थे उसको, कैलिकटा। इसके बाद वो डेवलप हुआ कैलकाटा में, नाउ व्हाट इज, इट इज कॉल्ड कोलकाता, है ना। तो ऐसे करके धीरे 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 जो कंपनी थी वो अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाती गई, अपनी जो टेरिटरी थी, अगेन टेरिटरी, वो एक्सपैंड करती गई। लेकिन कंपनी को भैया, जो मुगल का एम्परर था उस टाइम पे, औरंगजेब, बहुत पावरफुल रूलर था। ध्यान रखना बच्चों, मुगल मुगल्स में सबसे ज्यादा पावरफुल रूलर था उस टाइम पे औरंगजेब, ठीक है। तो जो औरंगजेब था, उस औरंगजेब को भी कंपनी ने ब्राइब से, रिश्वत से, डरा के, धमका के कन्विंस कर लिया कि आप लोगों को जो राइट टू ट्रेड कंपनी के पास है उसके अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा। सोचो, अब जो लोकल्स थे, मतलब अपने पास क्या क्या था, कंपनी, लोकल्स, डच, फ्रेंच, पोर्तुगीज है सब। तो कंपनी ने क्या कर दिया, जो पहले लोग थे, मुगल्स जो थे, उसको अपने अंडर में लेना स्टार्ट कर दिया। उसका जो रूलर था औरंगजेब, उसको भैया कन्विंस कर लिया कि आज से ट्रेडिंग सारी हमारे थ्रू होगी और ड्यूटी फ्री होगी, आपको कोई टैक्स नहीं मिलेगा, ठीक है, सारे के सारे हमारे थ्रू होगी। अब तुम खुद सोचो, औरंगजेब जो है उसने परमिशन तो दे दी, लेकिन जो उसके, औरंगजेब तो क्या है, उस टाइम पे एम्परर था, रूलर था मुगल्स का, उसके अंडर में थे लोग जो काम कर रहे थे, जो ट्रेडर्स थे वो उसके अंडर में काम कर रहे थे ना। तो क्या वो राजी होंगे, जैसे आज मान लो कि मैं पढ़ा रहा हूँ, तुम पढ़ रहे हो, अब मैं तुम्हें कल बोलता हूँ कि बच्चों एक काम करना, मैंने डिसाइड किया है कि तुम कल सब छत पे जाओ और मुर्गे बन जाओ, इज इट पॉसिबल, नहीं ना, इट्स फनी, इट्स फनी। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। सेम वहां पर हुआ भैया, राजा ने तो बोल दिया, लेकिन जो वहां के छोटे छोटे जो प्राइवेट ट्रेडर थे ना, उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने बोले भैया हम तो ड्यूटी नहीं देंगे, हम तो ड्यूटी नहीं देंगे। अब सोचो, कंपनी को तो लॉस होगा। कंपनी क्या चाह रही है कि सारे जो आसपास के जो मुगल ऑफिशियल है, जो, जिसने, औरंगजेब ने बोल दिया कि भाई हमारे तो ट्रेडिंग करोगे, जो टैक्स है वो हमारे पास जाएगा, लेकिन उन्होंने मना कर दिया, हम तो नहीं देंगे, तो कंपनी को लॉस होगा। अब कंपनी को लॉस होगा तो कंपनी को गुस्सा आएगा, गुस्सा आएगा ना औरंगजेब पे कि यार ऐसे ऐसा कैसे हो रहा है। तो क्या हुआ, कंपनी ने बहुत ज्यादा गुस्सा दिखाया। लेकिन धीरे धीरे सबका जब टाइम आता है, तो वैसे औरंगजेब का भी एक टाइम आया। औरंगजेब जो है, जो औरंगजेब था, ही डाइड, है ना बच्चों, वो मर गया। और जब वो मरा ना, जब वो मरा, उसके मरने के बाद जो नेक्स्ट रूलर आया बच्चों, तो उसके बाद जो आया बच्चों, मतलब औरंगजेब तो खत्म हो गया। अभी सोच के चलो कि जो कंपनी है, कंपनी ने औरंगजेब को अपने अंडर में ले लिया, लेकिन जो प्राइवेट रूलर्स थे उन्होंने तो मना कर दिया, जो प्राइवेट ट्रेडर्स उन्होंने मना कर दिया, जिसकी वजह से कंपनी को लॉस हो रहा है। उस लॉस की वजह से कंपनी क्या करेगी, उन पे गुस्सा करेगी, गुस्सा आएगा ना उनको कि भैया हमें तो पैसा नहीं मिल रहा,
अब गुस्सा आएगा तो क्या होगा, लड़ाई होगी। अब वहां के जो मुगल्स के रूलर थे उनमें भैया औरंगजेब तो मान गए, लेकिन औरंगजेब के बाद जो आएगा क्या वो मानेगा, क्या वो मानेगा? अगर मान जाएगा तो लड़ाइयां नहीं होगी, लेकिन अगर वो नहीं माना तो, अगर वो नहीं माना तब क्या होगा? तो बच्चों ऐसा ही हुआ कि जो वहां बंगाल के अंदर जब सारे के सारे जो मुगल्स के ऑफिशियल्स थे, जो मुगल्स के रूलर थे औरंगजेब के मरने के बाद, तो उन लोगों ने क्या कर दिया, अपनी अपनी पावर्स को सबको कंट्रोल करना, मतलब अपने अंडर में लेना स्टार्ट कर दिया। तो उनके सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी कि उनका एम्परर कोई है ही नहीं, कोई रूलर तो है नहीं। तो मुर्शिद कुली खान, अलीवर्दी खान, उसके बाद फाइनली सिराजुद्दौला को मौका मिला बंगाल का नवाब बनने का। मतलब औरंगजेब खत्म है, अब बंगाल का अपना खुद का रूल है, इसके अंदर जो मुगल है, उस मुगल का जो एम्परर है, जो उसको रूल करेगा, जो उसको लीड करेगा, जो ऑफिशियल चलाएगा, वो बन गया सिराजुद्दौला। नाम याद रखना बच्चों, कौन बना? सिराजुद्दौला। अब सिराजुद्दौला जैसे आया ना, उसने मना कर दिया कि भैया आप कंपनी से, कि आपके जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस थे, जो भी रूल्स थे आपके औरंगजेब के साथ, वो उसके साथ गए। औरंगजेब गया, आपके रूल्स गए, आपके कंसेशंस गए, आपकी जो भी चीजें थी, जो भी बीच में टर्म्स थी, वो सब खत्म। कंपनी को आ गया गुस्सा कि भैया हम लोगों का इतने टाइम से जो ट्रेडिंग चल रही है वो एकदम से बंद कर देंगे। तो कंपनी ने भी क्या कर दिया, कंपनी ने मना कर दिया कि ठीक है आप मना कर रहे हो तो हम लोग आर्मी भेजेंगे। तो इतने में सिराजुद्दौला ने क्या कर दिया, उनकी कंपनी का जो ट्रेडिंग था, राइट टू ट्रेड, उसके अगेंस्ट तो गया गया, साइड बाय साइड उसने ये भी कर दिया कंपनी को कि उस टाइम पे कंपनी ही सिर्फ मिंट कॉइन्स कर सकती है। मिंट कॉइन्स मतलब कॉइन्स जहां बनते हैं, मिंट मतलब कॉइन्स बनाना, ठीक है। मिंट कॉइन्स का राइट भी उनसे छीन लिया, और उनको, उन लोगों को फोर्टिफिकेशंस के लिए भी मना कर दिया। फोर्टिफिकेशंस क्या होता है, जब अपन बड़ी बड़ी दीवार, बड़ी बड़ी मीनारतें, बड़ी बड़ी, मतलब अपना टेरिटरी को एक्सपैंड करना बेसिकली, है ना। जब अपन अपनी टेरिटरी को एक्सपैंड कर रहे हैं, उसके लिए भी मना कर दिया। अब सोचो, कंपनी, राजा, मतलब एक तरीके से उस टाइम पे वो शेर है, शेर को मना कर दो कि आप मीट नहीं खाओगे, तो क्या पॉसिबल है? शेर तो भागेगा भाई। शेर के सामने अगर मैं मीट रख दूं तो वो तो खाएगा ना, लेकिन मैं तो छीन के भाग जाऊं तो क्या होगा? शेर मेरे पीछे आएगा। सेम वही हुआ, सिराजुद्दौला ने कंपनी से राइट टू ट्रेड के लिए तो मना कर ही दिया, उसके बाद उसने मिंट कॉइन्स के लिए मना कर दिया, भी आप कॉइन्स नहीं बना सकते। उसके बाद उसने एक और क्या कर दिया, फोर्टिफिकेशंस के लिए मना कर दिया कि भैया आप अपने टेरिटरी को यहाँ पर एक्सटेंड नहीं कर सकते, ये मुगल्स का राज है। अब उस जगह पे भैया कंपनी को अब तो गुस्सा आना था, शेर को अब तो गुस्सा आना था। उसने इस सारी की सारी जो डिमांड्स थी और सिराजुद्दौला की, वो बिल्कुल नहीं मानी। उसने सारी की सारी जो ड्यूटीज थी उसको हटाते हुए, मतलब जो ट्रेड का उसने खराब कर दिया, रुइन कर दिया पूरा का पूरा। सिराजुद्दौला ने ट्रेड को पूरा रुइन कर दिया, और जितनी की जितनी ड्यूटीज वो निभा रहे थे वो सब भी खराब कर दी। तो कंपनी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया, उसको अपने फोर्ट्स ये सब बनाना शुरू से स्टार्ट करना पड़ गया। अब अलग अलग हो गए, इधर शेर है, इधर सिराजुद्दौला है ना। अब पहले एक साथ थे ये, अब अलग अलग हो चुके हैं। अब क्या होगा इनके बीच में? फाइट होगी। अब क्या होगा इनके बीच में? फाइट होगी, और फाइट में जो जीतेगा वो बढ़िया हो जाएगा। क्या लगता है आपको, कौन जीतेगा? कंपनी जीतेगी या फिर सिराजुद्दौला की टीम जीतेगी, है ना, जो नवाब से वो जीतेंगे? सोचो बच्चों, ठीक है। जो आज का सेशन था अपना वो यही था कि किस तरीके से लड़ाइयां स्टार्ट हुई, लड़ाई का मुद्दा क्या बना, लड़ाई का रीजन क्या बना, ठीक है। जब तक औरंगजेब था तब तक बहुत बढ़िया चल रहा था, लेकिन जैसे सिराजुद्दौला आया उसके बाद लड़ाइयां स्टार्ट हो गई। तो बच्चों जो पहला क्वेश्चन होगा मेरा वो यही होगा कि लड़ाई क्यों स्टार्ट हुई, आप लोगों को ये सोचना है। और दूसरा, जो सेशन के लास्ट में हर बार की तरह अपन क्वेश्चन छोड़ते हैं, आज का क्वेश्चन यही है। एक शेर यानी कंपनी, उसको गुस्सा आ चुका है कि सिराजुद्दौला, उन्होंने सारी बातें मना कर दी हैं, ठीक है, हम कोई तुम्हारे डिमांड्स को नहीं करेंगे, अनजस्ट डिमांड्स को सब मना कर दिया है। अब उनके बीच में क्या होगा? फाइट होगी। फाइट में कौन जीतेगा, वो बैटल में कौन जीतेगा, किस तरीके से फाइट होगी, ठीक है, किस तरीके से फाइट होगी, किस तरीके से विनिंग होगी। क्या कंपनी डिफीट होगी या सिराजुद्दौला हार जाएगा, ठीक है। तो बच्चों जी अपन देखेंगे अपने नेक्स्ट सेशन की वीडियो में। आज के लिए अपना इतना ही है। ध्यान रहे, इस क्वेश्चन के बारे में आप सोचें और मुझे जरूर बताएं, ठीक है बच्चों। बने रहें, घर पे रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें। ओके, थैंक यू बच्चों।